हेलो फ्रेंड्स, एडू अपनी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स झारखंड स्थित कॉलेजेस से बीएड, एमएड और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि झारखंड में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। और ये इस नोटिफिकेशन में बीएड, एमएड, बीपीएडी मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के आयोजन के संबंधित आवश्यक सूचना, ठीक है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिनांक 28/1/2025 के आलोक में झारखंड राज्य स्थित बीएड, एमएड, बीपीएड संस्थानों के बीएड, एमएड, बीपीएड पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2025-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि आप लोग इस झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएडी करने के लिए अब आप आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण के बारे में देखें तो आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। प्रमाण पत्रों की प्रारूप परिषद के वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। तो जो भी आप लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना जरूरी होगा। और झारखंड राज्य स्थित यूनिवर्सिटीज मतलब विश्वविद्यालय से जो भी उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए 85% सीट आरक्षित होगी और शेष जो झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं हुए हैं मतलब बाहरी राज्यों के लिए 15% सीट खुली रहेगी, ठीक है। अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी है उनको 50% नंबर लाना होगा। अगर आप SC, ST और OBC है तो 45% एंड अदर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 45%। बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55%। और SC, ST, OBC के लिए 50%, ठीक है। मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट thereto are eligible for consideration in admission to BEd, MEd, BPED कोर्स। फॉर अगर एमएड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बीएड या फिर बीपीएडी होना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और अभ्यर्थी को एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिसमें उन्होंने बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में 200 नंबर का वो पेपर होना चाहिए और उस पेपर में उन्होंने 50% मार्क्स जरूर ऑब्टेन किया होना चाहिए। जो भी वो सब्जेक्ट रहेगा, द सब्जेक्ट शैल हेंसफोर्थ बी रिफर्ड टू एज टीचिंग सब्जेक्ट। एक टीचिंग सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। वो टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में 200 नंबर का एग्जाम दिया हो और उसमें आपने 50% मार्क्स सिक्योर किया है। और आप कभी भी आपका पासिंग ईयर कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड, एमएड और बीपीएडी कोर्स में, ठीक है। स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं बैचलर या फिर मास्टर प्रोग्राम के लिए वो भी अप्लाई कर सकती है एडमिशन के लिए फॉर बीएड एडमिशन। हाउएवर उनको अपना फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको शो करना पड़ेगा और आपको जो परसेंटेज मार्क्स है उतना ऑब्टेन करना होगा जो 50% और 45% का क्लोज था। और अगर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है तो 55% एंड 50%। 50% किन के लिए? जो रिजर्व कैटेगरी के है और जो अनरिजर्व है 55%। प्रक्रिया तो आवेदन वेबसाइट नोट कर लेंगे आप लोग, jcecb.jharkhand.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म
बीएड, एमएड और बीपीएडी कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 का एक बटन मिलेगा, वहां पे आप लोग को क्लिक करना है और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 15/2/2025 से दिनांक 15/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। मतलब डेट आप लोग को 15/2/2025 से लेके 15 मार्च 2025 तक आप लोग इस आवेदन को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा और स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा एडिटेड नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर आप लोग को वहां पे अपलोड करना होगा और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी अपलोड करना होगा। उसके साथ ही आप लोगों को एक पीडीएफ बना के भी अपना जो प्रमाण पत्र है उसको भी स्कैन करके आप लोग को अपलोड करना होगा। तो प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे? मैट्रिक का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, स्नातक ग्रेजुएशन का आप लोग को मार्कशीट लगेगा। अगर आपने स्नातकोत्तर किया और मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आपको उसका मार्कशीट लगेगा। अगर एनसीसी का सी एंड एनएसएस का प्रमाण पत्र है तो अगर आपके पास है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य के निवासी या स्थानीय निवासी के लिए है ये, जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी शो करना होगा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो ये भी प्रमाण पत्र आप लोग को अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्रों का प्रारूप आपका वेबसाइट जो है jcecb.jharkhand.gov.in पे कॉलम में देखा जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना है कि निर्धारित राशि की परीक्षा शुल्क का भुगतान के उपरांत कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट कर भविष्य के लिए उपयोग हेतु सुरक्षित रख ले। मतलब जो भी आपका जो कन्फर्मेशन होगा उस कन्फर्मेशन पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और इसे आप फिजिकल फॉर्म में मतलब हार्ड कॉपी आप लोग को पास अपने पास सुरक्षित रखना होगा। परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा एक ही दिन ली जाएगी 20 अप्रैल 2025 को झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग जिला के मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ओएमआर बेस्ड मतलब ऑफलाइन आप लोग की परीक्षा होगी। और परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड में रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। आवेदकों को वेबसाइट के प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा 4 दिन पूर्व आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग का एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा एग्जाम के 4 दिन पहले आप लोग को ये मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो आवेदकों को जो भी आवेदन करेंगे उसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। याद रखेंगे सिर्फ 3 ही माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। यूपीआई के द्वारा नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अगर पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2 से आते हैं, झारखंड राज्य के हैं, तो 750 रुपया। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटे की महिलाओं के लिए मात्र 500 रुपया है। अगर आप सामान्य कोटि के भी है, महिला है, तो आपको सिर्फ 500 रुपया ही आवेदन करना होगा। झारखंड राज्य के बाहर के जितने भी, अगर वो आप एससी है, एसटी है, पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2, महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का ही परीक्षा शुल्क देना होगा। मतलब 1000 रुपया ही आप लोग को अपलोड करना होगा। और ये परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, नहीं देते हैं, आपको ये परीक्षा फीस रिफंड नहीं होगी। और अगर आप लोग को
इसका कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगेगा, वो भी आपको ही खुद इसका वहन करना पड़ेगा। जो भी आपको नेट बैंकिंग चार्जेस या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो भी आपको, या सर्विस चार्ज कुछ लगता है तो आप लोग को ही भुगतान, इसके अलावा 1000 रुपया प्लस या 750 प्लस या 500 प्लस उसको देना होगा। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि कब है? तो 15/2/2025 है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है? 15 मार्च। तो आप लोगों को मेरा सलाह ये है कि 15 मार्च तक का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही फॉर्म को फिल कर लेंगे। जो भी इंटरेस्टेड है बीएड, एमएड और बीपीएडी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब से होगी? परीक्षा से 4 दिन पूर्व आएगी। अब परीक्षा की तिथि याद रखेंगे 20 अप्रैल 2025 है। अब परीक्षा कहाँ कहाँ ली जाएगी? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग के परीक्षा केंद्रों में। और ये भी ध्यान रखेंगे किसी भी कारणवश झारखंड सरकार इसका निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकती है। तो संभावित तिथि दी हुई है, लेकिन 99% उम्मीद है कि इसी तिथि में एग्जाम हो जाएगी। ठीक है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसको 3 भागों में इसका सिलेबस रखा गया है। एक है लैंग्वेज प्रोफेंसी, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोफेंसी से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस हिंदी से रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रहेंगे। क्या इसका सिलेबस है देख लेते हैं एक बार। इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट एरर्स and finding out equivalent meaning to the given phrase, finding out suitable words for the incomplete sentence, sequencing, grammar which includes synonyms, idioms and preposition, tenses, article। ये जो सिलेबस है ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो सिर्फ इंग्लिश के लिए है। ये 15 क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है। दोनों में कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा और ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे, हिंदी ग्रामर और हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से, 30 क्वेश्चन हो गए आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी से, तो टोटल 70 नंबर हो गए। और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या रहेंगे? विल लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, interest in teaching, leadership qualities and group management, emotional and social adjustment, intrapersonal and interpersonal skills and general awareness of contemporary issue pertaining to school education। ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ये है। और रीजनिंग में आप लोग को वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगे। तो उसमें क्या दिया हुआ है? रीजनिंग एबिलिटी से 30 नंबर, मतलब 40, 30, 70 और 30 आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से आएंगे। मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट्स इन ए सिक्वेंशियल फॉर्म एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। और इसका जो मेरिट लिस्ट होगा, मेधा सूची, मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक, मतलब आपका जो प्राप्तांक होगा, जो भी आपको नंबर आएगा उसके आधार पे किया जाएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का अगर सेम नंबर आ जाता है तो इसमें अगर आपका एनसीसी और एनएसएस का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं अगर आपके पास है तो फिर आपको फिर जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी पहले। मतलब अगर आप ज़्यादा एजेड है तो आपको पहले चांसेस मिलेंगे। ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव मार्किंग के लिए आप लोग को 0.25 नंबर, मतलब 25% नंबर कट होगा। तो
इसके लिए आप लोग तैयारी अच्छा से करिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है बीएड, एमएड और बीपीएडी करने के लिए तो बहुत ही कम समय बचा है, 3 महीने का ही समय भी नहीं है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन रिलेटेड तैयारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कराई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।